नमस्कार दोस्तों। आर्बिट्रेशन क्या होता है ये आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आर्बिट्रेशन के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो एक टेक्निकल टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ए और बी आदमी किसी प्रॉपर्टी को लेकर एग्रीमेंट करते हैं। अब उस एग्रीमेंट को बनाते टाइम उन्होंने एक क्लॉज ये भी डाल दिया कि यार अगर इस प्रॉपर्टी के बाबत जिसके लिए हम एग्रीमेंट कर रहे हैं अगर कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होती है इसके लेन देन को लेकर, रजिस्ट्री को लेकर या और भी कोई डिस्प्यूट अराइज होती है तो हम दोनों के बीच इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करेगा एक आर्बिट्रेटर, ना कि कोर्ट। तो पार्टीज़ अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ये क्लॉज डलवा लेती हैं एग्रीमेंट में कि कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होती है तो वो आर्बिट्रेटर के द्वारा सेटल करी जाएगी। अब प्रश्न ये आता है कि आर्बिट्रेटर होता कौन है, क्यों आर्बिट्रेटर की जो क्लॉज है वो डाली जाती है एग्रीमेंट्स में, क्यों पार्टीज़ रेफ़र नहीं करती न्यायालयों में जाना। कई बार देखिए, आर्बिट्रेटर एक ऐसा आदमी होता है, या तो वो रिटायर्ड जज होता है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस होता है या कोई एडवोकेट हो सकता है या कोई भी एक्सपर्ट आदमी उस फील्ड का जिस फील्ड के बाबत एग्रीमेंट किया गया है। अब प्रश्न आता है कि भैया कोर्ट में ना जाकर आर्बिट्रेटर की क्लॉज क्यों डाली जाती है। इसका सीधा सा जवाब है कि स्पीडी जस्टिस करने के लिए। देखिए, आर्बिट्रेटर एक ऐसा आदमी होता है जो पार्टीज़ की म्यूचुअल कंसेंट से अपॉइंट किया जाता है। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि ये बाउंड नहीं होता एविडेंस एक्ट से, सिविल प्रोसीजर कोड से और जो लेंदी प्रोसीजर होते हैं टाइम कंज्यूमिंग उनसे, बल्कि जो सिविल कोड्स होते हैं वो बाउंड होते हैं, उनको फॉलो करना ही होता है प्रोसीजर, और इसी प्रोसीजर को फॉलो करने के चक्कर में कई साल ट्रायल में चले जाते हैं। तो यही कारण होता है कि मोस्टली पार्टीज़ जो टेक्निकल टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें आर्बिट्रेशन को अपॉइंट करने के लिए क्लॉज डाल लेते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आर्बिट्रेशन कोई पार्टी, जैसे ए और बी का मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि एग्रीमेंट करती हैं और आर्बिट्रेशन की क्लॉज डाल देती हैं। अब उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो भी गया लेकिन एक पार्टी आर्बिट्रेशन अपॉइंट ना करके सीधे चली जाती है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। अब दूसरी पार्टी के पास क्या रेमेडी है, जब उसे पता है कि आर्बिट्रेशन की क्लॉज है, हमारा एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट है, फिर भी सामने वाला यार सिविल कोर्ट के पास चला गया, तो अब उसे क्या करना है, उसे करना है जी सेक्शन 8 की एप्लीकेशन लगानी। जैसे ही सिविल कोर्ट से नोटिस इशू होता है उसे अपीयर होना है न्यायालय के समक्ष, और सेक्शन 8 जो आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट 1996 है उसके तहत जाकर एक एप्लीकेशन लगानी है और ये बात सिविल कोर्ट को बतानी है कि जी आपकी जुरिडिक्शन इस मैटर को डील करने की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है एक एग्रीमेंट से अराइज हुई है और उस एग्रीमेंट में हमने आर्बिट्रेशन को सुप्रीम पावर दी है अपने मैटर को, डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो आप इस मैटर को रेफ़र कर दीजिए आर्बिट्रेशन के लिए। तो जब सिविल कोर्ट देखता है कि वाकई में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, एग्रीमेंट में कोई नल एंड